तो बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा आज देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधान परिषद की कार्यवाही भी बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले बिहार विधान परिषद के पोटको में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की मांग कर दी। दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने हैं और इस पर क्या कर रहे हैं वे सदन को बताएं। और 2 तस्वीरें देखिए किस तरीके से विधान परिषद में हंगामा होता है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जहां पर जोरदार हंगामा और हंगामे के साथ विपक्ष ने सरकार से जवाब की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। हाथों में तख्ती और बैनर पोस्टर के साथ राबड़ी देवी यहां पर आपको नजर आ रही होंगी और उनके साथ तमाम दूसरे गणमान्य लोग भी नजर आ रहे होंगे। इन सभी का एक ही कहना, एक ही सवाल कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है, सरकार को यह बताना चाहिए। विधि व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इसी को लेकर जोरदार हंगामा सदन के अंदर भी किया गया और सदन के बाहर भी हंगामे की ऐसी ही तस्वीरें नजर आई, जहां पर माननीय तख्तियों के साथ पहुंचे हुए थे महोदय। और विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने तल्ख अंदाज में विपक्ष को जवाब भी दिया और पूर्व की सरकार पर बिहार में एक भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रही राबड़ी देवी सहित दूसरे सदस्यों के खिलाफ भी विधान परिषद के सभापति ने एक्शन लेने की मांग कर दी। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? आई इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? तो विधान परिषद में विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक नजर आए। वहीं से पहले सदन के बाहर भी राबड़ी देवी ने अपने सहयोगियों के साथ बैनर और पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया और बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर उनका ये सीधे तौर पर प्रदर्शन और मांग यही नहीं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया है। चौधरी बोले थे कि इस तरह का घटना होगा तो हम तुरंत इस्तीफा कर देंगे, तुरंत इस्तीफा कर देंगे। सम्राट चौधरी बोले थे। अब जवाब दे, जैसा गृह मंत्री बने हैं, जैसा ही हत्या हो रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सबके साथ हो रहा है, बैकवर्ड के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है मैडम, बहुत बढ़ गया है। आज दिन बढ़ा है महिलाओं के साथ। महिलाओं सुरक्षित नहीं है बिहार के, कहीं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप लोग मांग क्या कर रही है? मांग करते इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी भी गृह मंत्री है, वो भी इस्तीफा दे। उतावादा किए थे लोगों से कि ऐसा कोई घटना होता 24 घंटा में हम इस्तीफा कर देंगे। घटना होगा तो हजारों हो गया घटना बिहार में। लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया, लगातार हो रहा है। 10,000 रुपया देला से महिला मजबूत होगी, 10,000 रुपया देला से मजबूत होगी महिला बिहार के। आखिर सुरक्षा चाहिए। आज दिन बेटियों के साथ, दलित बेटियों, माइनॉरिटी के बेटियों के साथ, सभी जाति के बेआदरी के बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे। तो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जो है वो नीतीश कुमार से और सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करती नजर आई। विधान परिषद में जोरदार हंगामे की तस्वीरें दिखी, जिसमें आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से भी मांग की गई। दरभंगा रेप मामले की पूरी जांच को लेकर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का सरकार पर जोरदार हमला देखने को मिला, जिसमें नीट छात्रा मामले में सरकार क्यों आखिर जवाब नहीं दे रही है, कुछ क्यों नहीं बोल रही है। नीतीश कुमार से भी इस्तीफे की मांग की गई। अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच सदन के अंदर भी नोकझोंक देखने को मिले। विपक्ष ने लगातार जमकर नारेबाजी की कानून व्यवस्था को लेकर और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर। जेटीयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से भी बयान आता है, जिसमें दरभंगा की घटना को उन्होंने शर्मनाक बताया। पुलिस ने अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया, ये कहना है, और ऐसे में सरकार इसे लेकर बहुत संवेदनशील है।
साल की बच्ची के साथ दरभंगा में, तो उस पर चर्चा कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा हक है। और इतनी निरसंस और घृणित घटना हुई है, अब इस पे चलते सदन में चर्चा नहीं होगी तो कब होगी महोदय? हमने ये लगातार कहा कि जो प्रतिदिन घटना हो रही है, कोई एक दिन, 2 दिन और 3 दिन की बात नहीं है महोदय। 365 दिन में दर्जनों हत्या, दर्जनों बलात्कार हो रहे हैं इस बिहार में, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है महोदय। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अभी 2 दिन पहले बताया है कि जिस राज्य में इस तरह की घटना हो, पहले पूरी बात हमको कह लेने दीजिए महोदय। जिस राज्य में इस तरह की घटना हो रही है, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरभंगा में बहुत ही दुखद और नृशंस घटना हुई और सदन में माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब के द्वारा यह सवाल उठाया गया। माननीय उपसभापति ने जो नियमन दिया उसके बाद सदन की कार्रवाई बाधित। बाकी मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं, जोड़ देना चाहता हूं। यह जब घटना हुई सभापति महोदय और अभियुक्त 1.5 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया सभापति महोदय। 1.5 घंटा के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सभापति महोदय। चूंकि इसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ है सभापति महोदय, तो पोस्को एक्ट में उसकी पहचान, उसका नाम, उसका गांव, यह सार्वजनिक करना अपराध है सभापति महोदय। और जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि दो महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करा करके इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, जो प्रक्रिया है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बार बार कह भी रहे हैं कि दरभंगा की घटना में आपने 1.5 घंटे में पकड़ लिया, चाहे पब्लिक ने पकड़ के दिया, ठीक है, ठीक। पब्लिक का तो, अरे भाई एक पब्लिक का भी मनोबल इतना बढ़ा है इस राज्य में नीतीश जी के कि पब्लिक भी समझती है कि ये मेरी सरकार है, हम एक्ट करेंगे तो सरकार जो है काम करेगी। 1 मिनट बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए ना भाई, बैठिए ना, बहुत काबिल है, बैठिए ना, अब बहुत काबिल है। आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, नहीं तो बैठ जाते, पहले बोल लीजिए आप ही। नहीं आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम बैठ जाते हैं तब हम बोलेंगे। इशारा, बैठिए ना भाई। कौन किसको मारा, आपके राज्य में क्या हुआ, सबको पता है दुनिया। इसीलिए तो आप 25 पर आ गए, इसीलिए तो 25 पर आ गए। राबड़ी देवी पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। बिहार के जो माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कदाचित भूल जाते हैं कि माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ नहीं है, एकीकृत बिहार यानी झारखंड और बिहार जब एक था तो उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कि मुख्यमंत्री हाउस के लीडर उनका मायके बंद कर दिए सारे पर, यानी मुख्यमंत्री सारे पे चल रहे हैं। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां टीआरई 4 को लेकर घेराव किया गया। विधानसभा का घेराव मार्च करने के लिए अभ्यर्थी निकले हुए थे। टीआरई 4 में 1,20,000 पद पर बहाली की मांग की जा रही है। पदों की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग भी अभ्यर्थियों की तरफ से की जाती हुई सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे हुए नजर आए। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हाथ में तिरंगा लेकर तख्तियों और बैनर के साथ ये अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर आज उतरे हुए थे। पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से निकला छात्रों का ये जुलूस जो है जेपी गोलंबर पर पहुंचता है और यहीं पर बैरिकेडिंग कर पुलिस की तरफ से इन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। दरभंगा में मासूम बच्ची और पटना में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर विपक्ष सदन के बाहर और अंदर हल्ला बोलता नजर आया। विपक्ष के इस हंगामे पर जेडीयू एमएलए मनजीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, स्पीडी ट्रायल से दोषी को सजा दिलवाया जाएगा। देखिए, इस पर सरकार काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है और सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया है और एक मामले में सीबीआई को केस रेफर की गई है और बच्ची के मामले में भी प्रशासनिक बयान आए हैं। जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और गिरफ्तारी
केवल ही नहीं बल्कि वहाँ डीएम एसपी के स्तर से ये भी बयान आया है कि उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 2 महीना के अंदर उनको सजा दी जाएगी। तो हमारी सरकार संवेदनशील है। अब विपक्ष को केवल ऐसे घटना पर राजनीति करना है, यह काफी दुखद है। और लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा हुआ सीबीआई का मामला, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। कोर्ट में तेजस्वी यादव की पेशी होती है राउस एवेन्यू कोर्ट में। तेजस्वी यादव पहुंचे भी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की। कोर्ट में तेजस्वी ने उनके ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों से हालांकि इनकार किया। तेजस्वी यादव ने कोर्ट से कहा, हम ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। और अब बात लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जो पार्टी से अलग होने के बाद से आरजेडी के जयचंदों पर एक एक कर जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब तक उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया था। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब जब नाम का खुलासा किया तो 5 जयचंदों का जिक्र कर दिया। आरजेडी के 5 नेताओं को पार्टी का जयचंद्र उन्होंने बता दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं 5 नेताओं के नाम और पहचान, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने आरजेडी का जयचंद कहा। तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तेज प्रताप की तरफ से आरजेडी के 5 जयचंदों जिनका जिक्र किया गया, उनकी तस्वीर है, उनके नाम है मुकेश रोशन, शक्ति यादव, संजय यादव, रमीज और साथ ही साथ एक आखिरी नाम जो है वो सुनील सिंह का। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। सहरसा से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है। पत्थरगढ़ थाना की पुलिस पर जोरदार हमला, जिसमें बिंद टोली में बंधक बनाए गए ऑटो चालक को छुड़ाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। शनिवार से ऑटो चालक युवक को बंधक बनाकर रखा गया था। ऑटो से जख्मी होने के बाद इस ऑटो चालक को लोगों ने बंधक बना लिया था। छुड़ाने के लिए जैसे ही पुलिस टीम यहां पर पहुंची, पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। और देखिए, इसी हमले में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो पहली तस्वीर देखिए, क्या महिला क्या पुरुष, सभी के हाथों में आपको बांस और बल्ले नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ यहाँ पर सड़कों पर जैसे रणक्षेत्र जैसी स्थिति नजर आई। पुलिस यहां पर पहुंची थी उस ऑटो चालक को छुड़ाने के लिए, जिसे लोगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ था, लेकिन पुलिस टीम पर ही इन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए और इस वक्त इलाजरत। अगली बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई थी पुलिस टीम। मेदांता अस्पताल के सामने सालों से अतिक्रमण कर यहां पर निर्माण किए गए थे और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस टीम पहुंची। कंकड़बाग थाना क्षेत्र का ये मामला। हमले में कई पुलिसकर्मी यहां पर भी घायल बताए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आया। और देखिए, जैसे ही ये पीला पंजा यहां पर गरजता हुआ दिखा, अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा, लोगों के विरोध का सामना पुलिस वालों को करना पड़ा। विरोध में सड़क पर उतरे अतिक्रमणकारी आगजनी करते हुए नजर आए। जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। वो लोग को बोला था हटाने के लिए बोला गया था, बस वही लोग के लिए हम साइड करवा रहे थे। सर डीएसपी सर थे, एसआई सर थे, उसमें सब लूज गए थे, तो हम लोग को फर्ज बनता, लेडीज लोग लूज गए तो उसको हटाने का फर्ज बनता है। वही हम हटा रहे थे सर। उसी सर को हटाने के लिए क्या मसाला नहीं कुटता है, वो लोरी इतना रहता, उसी से मारा, पैर में थोड़ा ईटा से मार दिया, बस यही चोट है थोड़ा हल्का इधर। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कोर्ट परिसर में बम से उड़ाने की धमकी के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखा। हालांकि एहतियाती तौर पर लोगों को यहां से, वकीलों को कोर्ट परिसर से बाहर किया गया। ईमेल से ये धमकी एक बार फिर से मिली कोर्ट परिसर को उड़ाने की, और अधिकारी छानबीन करते हुए नजर आए।
अनाउंस कराया गया कि कोर्ट परिसर शीघ्र ही खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बम होने की अफवाह आई है कि इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ सभी लोग अपने न्यायिक कार्य छोड़ के बाहर निकल गए और उसके बाद वहाँ सब जांच चल रही है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति समान है, देख ही रहे हैं कि सभी लोग बाहर आ गए हैं चारों पट्टी और अंदर जांच टीम लगी हुई है। वहीं भागलपुर सिविल कोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में जैसे हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर के अंदर जांच पड़ताल शुरू की गई। कोर्ट के सभी मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं और कुछ देर के लिए यहाँ पर आपको बताते चले अफरा तफरी जैसी स्थिति दिखी और ये इस बार पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले भी भागलपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर से आज कई सिविल कोर्ट को इसी तरीके से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी जैसे मिली उसके बाद पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इससे पहले भी पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और तब भी डॉग स्क्वाड की टीम बम निरोधक दस्ते यहां पर पहुंची थी और उसके बाद पूरे इलाके की सघनता से जांच की गई थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से इस धमकी मिलने के बाद से अफरा तफरी दिखी। ज्यादा जानकारी आपको देते चलें कि ईमेल के जरिए एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी सिविल कोर्ट को आई। और अब बात देश और दुनिया की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में छात्रों को परीक्षा को लेकर जरूरी टिप्स दिए। इस सेशन के दौरान पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ परीक्षा की तैयारी पर चर्चा की। स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरी चुनौतियों से कैसे लड़ें, इससे जुड़े हुए सलाह छात्रों को उनकी तरफ से दिए गए। इस बार परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। पहला एपिसोड 6 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था और इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स के कई सवालों के जवाब दिए थे। वहीं अब परीक्षा पे चर्चा का ये एपिसोड सामने है। कुछ खास है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आए, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। पूरे देश के साथ साथ पूर्णिया में भी अभिनेता मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज घुसखोर पंडित का जमकर विरोध हो रहा है। पूर्णिया के मैथिल टोला स्थित उगना मंदिर के पास ब्राह्मण समाज के लोगों ने वेब सीरीज का विरोध करने का निर्णय लिया। इस मौके पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कारोबार से जुड़ी खबर की बात करेंगे। शेयर बाजार में आज यानी कि 9 फरवरी को बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 485 अंक की तेजी के साथ 84,066 के स्तर पर पहुंच गया और तब बंद हुआ। निफ्टी में 174 अंकों की बढ़त दिखी। निफ्टी 25,867 पर जाकर बंद हुई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में बढ़त और 9 में गिरावट देखी गई। आज मेटल, बैंकिंग और रियलिटी शेयर्स में बढ़त नजर आई।
और अब बात करते हैं सोना चांदी के दाम की, जिसमें आज यानी कि 9 फरवरी को बढ़त देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,515 रुपए बढ़कर 1,55,593 रुपए हो गया। इससे पहले 1,52,078 रुपए पर यह था। वहीं चांदी की बात करें तो 16,826 रुपए की बढ़त के साथ ये 2,61,755 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। इससे पहले ये 2,44,929 रुपए पर थी।